कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि दुर्योधन प्रवेश कर गया। मैं दानव ने जो महल बना दिया था और वहाँ पर जो पायजेबों की झनकार फैल जाती थी, तो दुर्योधन अपने चंचलता के कारण वहाँ प्रवेश कर गया। ये सब देख करके उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। तो परीक्षित यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव जी की, परीक्षित सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। अब ये दुर्योधन जो है, कल हम लोग बता रहे थे कि भौतिक और आध्यात्मिक सोच, सुख, सुविधा, तो दुर्योधन को अगर गौर से देखा जाए तो कौन सा भौतिक साधन सुख उसको उपलब्ध नहीं था। लेकिन जो हमने बताया कि भौतिक साधन के अति से भी हृदय के जो दोष हैं, खट विकार है, हृदय में जो खट विकार, हृदय के दोष नहीं है, हृदय में जो उत्पन्न हो जाता है उसके कारण जो खट विकार, वो दुर्योधन में गौर से देखो। यहाँ पर जो अभी देख रहे हो कि जलन हुआ, जलन किस विकार को जलन दिखाता है? मत्सर को। और दुर्योधन के चित्त में द्रौपदी में आसक्ति थी, ये क्या दिखाता है? काम। और इन दोनों के चलते क्रोध भी आया उसको। तो देख लो, महाभारत की तैयारी हो गई, महाभारत का नींव तो पड़ गया। रचना, महाभारत की रचना का सूत्रधार तो दुर्योधन बना, क्योंकि वह भौतिक साधनों से पूरा वह भौतिक साधनों से परिपूर्ण था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास नहीं था, आध्यात्मिक सोच नहीं था। एक बार प्रभुपाद जी, आज हम देख रहे थे
तो प्रभुपाद जी 65 वर्ष की 13 अगस्त 1965 को 69 ईयर्स 69वें वर्ष के समय में समाप्ति लगभग था उनका, और वो अमेरिका को चले। और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि अगर कृष्ण भगवान से शुरू करें या भगवान से हम शुरू करें गुरु परंपरा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु 22वें गुरु आते हैं भगवान के बाद। बहुत ध्यान से इसको याद रखना। कौन भगवान थे? राम जी। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले मायापुरी, जो बंगाल में देख रहे हो, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो इस्कॉन के जो चैतन्य महाप्रभु, ये 500 वर्ष पूर्व, और वो 22वें आते हैं भगवान के बाद। और ये जो प्रभुपाद जी हैं, इनका नाम था AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये 32वें गुरु होते हैं। तो 22, 10, 32, 10 और बीच में गुरु आए, 9 और आए, 10वें ये हो गए। चैतन्य महाप्रभु के बाद 10वें ये हुए। और इनकी उम्र देखो 69 ईयर्स, और अमेरिका चले मालवाहक जहाज से। सिर्फ 40 रुपया इनके पास था, और एक छाता था, एक सूटकेस जिसमें कि ग्रंथ भरा हुआ था। 37 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे उस मालवाहक जहाज से। 81 वर्ष की अवस्था में वो गोलोक चले गए। तो मात्र 69 और 81, ये 10-12 वर्ष के अंदर में इन्होंने क्या कर दिया कि 300 से अधिक आज इस्कॉन के मंदिर विश्व में हैं, और इनको गुरु के रूप में रखा गया। क्या किया इस समय? 70 वर्ष की अवस्था, तो लगभग जो है 70 वर्ष में सारे लोग अभी जो है ये हो जाते हैं, शरीर से, बुद्धि से, सब तरह से लोग दुर्बल हो जाते हैं। और इन्होंने 70 वर्ष की आयु में शुरू किया। इस 11 वर्ष में इन्होंने क्या कर दिया? तो वही है, ये जवाब है ये दुर्योधन वाला। इनसे अमेरिका में पूछा, जैसे ये पहुंचे तो पूछा कि यहाँ पर जो है क्राइम बहुत है, आप क्या कीजिएगा? तो इन्होंने कहा क्या कि क्राइम का कारण जानते हो? इन्होंने कहा कि क्राइम के कारण 5। शिक्षा पद्धति जो है उसमें चरित्र का अभाव, कॉम्पिटेंस का अभाव और डिटर्मिनेशन का अभाव। कोई डॉक्टर बन गया, चरित्र नहीं है, तो क्या करेगा? वो अस्तूरा कहाँ चला देगा? क्या निकाल लेगा? क्या बेच लेगा? कॉम्पिटेंस नहीं है। कॉम्पिटेंस में क्या क्या आता है मालूम है? कॉम्पिटेंस में एक के बात पर लोग आजकल ध्यान दे रहा है। शिक्षा में कॉम्पिटेंस होना, IQ, कितना अच्छा आपका IQ है, लेकिन उसका EQ कैसा है? इमोशनल क्वोशेंट। उसका SQ कैसा है? सोशल क्वोशेंट। किस प्रकार का सामाजिक प्राणी? इमोशन पर उसका क्या है? तो ये 3 चीज के शिक्षा में 3 चीज़ों की कमी प्रभुपाद जी ने बताया। और क्या बताया कि अगर आप क्राइम के बारे में पूछा था ना, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, तो कहा जो 5C, 5 वो बड़ा C, कैपिटल लेटर C, क्या क्या चीज़ भाई? तो कैरेक्टर नहीं है, तो कैरेक्टर की कमी से क्या होगा? वो आदमी जो है चीटर बन जाएगा। और चीटर जब बनेगा तो उसमें क्या होगा? क्राइम करने की प्रवृत्ति बनेगी। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करे? तो चैंटिंग करे। किसका चैंटिंग करोगे? तो महामंत्र का अगर वो चैंटिंग करे तो ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। प्रभुपाद जी ने वहीं पर पहली बार उन्होंने घोषणा की, और ये चैतन्य महाप्रभु ने पहले कह दिया था कि राम का भजन बिना स्नान किए हुए, बिना मर्यादित हुए, भगवान राम का नाम भी लेना।
आप कृष्ण से शुरू कीजिए। तो उन्होंने पहली बार कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब हरे राम। आप शुद्ध हो गए। क्यों? कि वो जो मंत्र है अपवित्र अपवित्र होगा, इसमें आपने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया, आप शुद्ध हो गए। अब आप हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र उन्होंने दिया। आप इन सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाइएगा, और जब ये सभी गुणों से आप परिपूर्ण हो जाइएगा तो आप में दुर्योधन वाला गुण अपने आप खत्म। क्योंकि गीता में कहा गया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण है। अर्जुन पूछ रहा है, दुर्योधन की कथा जो सब आदमी के साथ है, अर्जुन पूछ रहा है कि हे कृष्ण बताइए, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मतलब है कि हे कृष्ण, चूंकि मन बहुत अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है। 3 गुण से भरा हुआ है, चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान आप बताइए कैसे इस मन को। तो इसी मन को वश में करने के लिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि आप चैंटिंग कीजिए। और प्रभुपाद जी ने भी 11 वर्ष में सिर्फ यही कराया। 300 आज इस्कॉन मंदिर है, आज भी चैंटिंग हो रहा है। चैंटिंग ऐसी से लोग पवित्र हो रहे हैं, धीरे धीरे सारे लोग पवित्र हो रहे हैं। जो इसमें घुस गए वो पवित्र होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जो 5 चीज़ बताया वो बढ़ जाता है अपने आप चैंटिंग करने से। तो कैसे चैंटिंग करें कि अमृत है हरि नाम जगत में, ऐसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्यों? तो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सुनो, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लावे। देह परी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और सुनो, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अरे अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या,
श्री कृष्ण गोविंद